दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त माह का पूरा करंट अफेयर। लगभग 80 क्वेश्चन बनते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बोलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए दादर नगर हवेली व दमन दीव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, ई ज्ञान मित्र ऐप के द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये तो आप सभी जानते ही हैं, दादर नगर हवेली दमन दीव हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, बात हो रही है ई ज्ञान मित्र की कि भाई एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नहीं थी, फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे। उस समय हमारे ई ज्ञान मित्र कौन थे? दादर नगर हवेली। दादर का हो गया दादाजी, और दादाजी कहाँ रहते थे? हवेली में। भाई हवेली में रहने वाले दादाजी हमारे ई ज्ञान मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। अगर आपने चुना ऑप्शन डी प्रदीप कुमार जोशी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? अरविंद सक्सेना का। यूपीएससी की स्थापना हुई 1926 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब देखिए, बात हो रही है यूपीएससी की कि भाई अगर आप यूपीएससी पर फतेह हासिल कर लेंगे तो घर पर दीप जलेंगे और आपका स्वागत होगा पूरे जोश के साथ। प्रदीप कुमार जोशी हमारा कवर। नेक्स्ट, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आने वाले 3 महीनों के अंदर 56 लाख परिवारों को पहचान पत्र दिया जाएगा। अब भाई हरियाणा के शुरू में आ गया हरि, और बंदा हरि की भक्ति में इतना लीन हुआ, इतना मगन हुआ कि परिवार पहचान पत्र, कि अपने परिवार को ही पहचानना भूल गया। हरियाणा का हो गया हरि, और हरि की भक्ति में बंदा इतना लीन हो गया, इतना मगन हो गया कि अपने परिवार को ही पहचानना भूल गया। प्रथम मत भूल जाइयो भाई, परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा हरि। नेक्स्ट, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया? अटकोगे भाई। ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर। और क्यों दिया गया? तो देखिए, आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़े गए कपड़ों से बिजली उत्पन्न की जाएगी। ऐसा यंत्र आईआईटी खड़गपुर ने बना दिया, तो भाई उसे दे दिया गया गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020। अब गांधीवादी का हो गया गांधी जी और युवा का युवा। गांधी जी ने युवाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों को बुरी तरह से खड़गपुर खड़का दिया था। खड़गपुर का हो गया खड़का दिया। भाई गांधी जी ने भारतीय युवाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों को खड़गपुर खड़का दिया और अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यतीश यादव। इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दूसरे देशों में किस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और बात की जाए रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना कब हुई? 1968 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। और भाई रॉ के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, खुफिया विभाग है, दूसरे देशों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकालते हैं। और ये 30 दिन काम करते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं ना, एक भी छुट्टी नहीं लेते, सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं, ये 30 ही दिन काम करते हैं। यानी कि यतीश यादव, यतीश ये 30 दिन काम करते हैं। नेक्स्ट, 14वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अभी ये बन गए हैं 14वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने? मनोज सिन्हा। याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ एक शब्द आ रहा है ग्रीस। कौन सी ग्रीस? जो मशीनों में बैरिंग्स वगैरह में डालते हैं ग्रीस, उस ग्रीस की बात कर रहे हैं। और उस ग्रीस से ही नियंत्रण, मशीन का नियंत्रण होता है। अगर ग्रीस कम ज़्यादा हो गई तो मशीन अनियंत्रित हो जाती है। और भाई अगर आपका पैर ग्रीस पे गिर गया तो आप भी नियंत्रण खो देंगे। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए गिरीश चंद्र मुर्मू। अब तो भूल मत जाइए भाई। नेक्स्ट, बंगस आवाम मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया?
ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। देखिए बंगस आवाम मेले का आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में किया गया। देखिए इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 साल पूरा होने पर और अनुच्छेद 370 हटाए जाने की खुशी में हंदवाड़ा के लोगों द्वारा किया गया। अब देखिए बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, और भाई जम्मू कश्मीर से आप सभी जानते हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है, आतंकवादी कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बंगस का हो गया बंदिश और आवाम का, भाई जम्मू कश्मीर के आवाम ने आतंकवादियों पर बंदिशें लगा दी है, उन पर बंधन लगा दिया कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा। तो बंगस आवाम मेले का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवादियों पर बंगस यानी कि बंदिशें लगा दी हैं। नेक्स्ट, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। और वीडियो बढ़िया लग गए तो भाई लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो, और मन में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता दियो। अगर आपने चुना ऑप्शन बी उत्तराखंड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया जाएगा। वैसे तो बिल्कुल ईजी है लेकिन फिर भी ट्रिक से याद कर लो भाई, क्या पता भूल जाओ। उत्तराखंड उतरा भाई, पहाड़ों से फटाफट नीचे उतरा, ना तो हिम तेंदुए हमला कर देंगे। उतरा उतरा, शाम हो गई ना, पहाड़ों से नीचे उतरा उतरा उत्तराखंड, ना तो हिम तेंदुए हमला कर देंगे। नेक्स्ट, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? अगर आपने चुना ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ तो सही जवाब चुना है। अब ये योजना क्या है? तो देखिए योजना के तहत तेंदुपता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले है शहीद, शहीद का हो गया भाई जो हमारे फौजी भाई होते हैं। महेंद्र मेहनत, कर्मा कर्म और संघर्ष। भाई अगर हम अपने शहीदों का, अपने फौजी भाइयों की मेहनत को, कर्म को, उनके संघर्ष को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, तो भाई हम पर है छी 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 36। 36 का हो गया छी छी छी। अगर हम अपने शहीदों की मेहनत को, उनके कर्म को, उनके संघर्ष को भूल जाते हैं ना, तो भाई हमारे लिए छी 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 है। और अगर कोई भाई छत्तीसगढ़ से हो तो नाराज बिल्कुल भी मत होइए भाई, ये सिर्फ ट्रिक है आपको याद और रिलेट कराने के लिए। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और चौथे स्थान पर है भारत। और अगर बात की जाए 2019 की तो उस समय भारत था तीसरे स्थान पर, अब एक पायदान खिसक कर भारत आ गया है चौथे स्थान पर। और देखिए इस सूची में भारतीय कंपनी पेटीएम 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें पायदान पर है, और इसके अलावा 8 अरब डॉलर वाली ओयो और वाईजूस ये 31वें पायदान पर है। याद कैसे रखेंगे? हुरून, हुरून का हो गया हुनर, कि भाई हुनर ऐसा हो कि चारों दिशाओं में आपके चर्चे हो। हुनर हो तो ऐसा हो कि चारों दिशाओं में आपके चर्चे ही चर्चे हो, कि भाई उसके अंदर तो बड़ा हुनर है, चारों दिशाओं में चर्चे हो आपके, यानी कि 4। हुनर ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत का स्थान है 4। हुनर हो तो ऐसा हो कि चारों दिशाओं में, चारों तरफ आपके चर्चे ही चर्चे। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बन गए हैं? आप अगर आपने चुना ऑप्शन सी जयदीप भटनागर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला आकाशवाणी समाचार, उसके महानिदेशक बन गए हैं जयदीप भटनागर। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए बात हो रही है आकाशवाणी समाचार की। आकाशवाणी या फिर हम कह सकते हैं भविष्यवाणी। अब भाई मान लीजिए आप जो है आकाशवाणी करने लग जाए, भविष्यवाणी करने लग जाए कि भाई कल बारिश होगी, कल आंधी आएगी, कल तूफान आएगा, कल भूकंप आएगा, और आपकी भविष्यवाणी आकाशवाणी सत्य होने लगे, तो भाई आपकी तो जय जयकार होगी। और जय जयकार ही नहीं भाई, आपके दीप भी जलेंगे, आपके नाम के दीप जलाए जाएंगे। अगर आप सही सही आकाशवाणी भविष्यवाणी करने लग जाए ना, तो भाई आपकी जय जयकार होगी, आपके दीप जलेंगे। जय दीप। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। अब देखिए जम्मू कश्मीर, भाई जम्मू कश्मीर जो है चर्चा में बना ही रहता है। अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था धारा 370 को लेकर, जो कि हटा दी गई है, और यहाँ पर है मनोज, मौज हो गई भाई,
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, मनोज का हो गया मौज हो गई, सिंह का सिंह की तरह, शेर की तरह। अब आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। तो मौज हो गई, मौज हो गई ना भाई, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए विजय कुमार तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन किया है बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जी ने, और इस पुस्तक को लिखा है विजय कुमार चौधरी ने। ये कौन है? ये बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। पर भाई हमने तो याद करना है ट्रिक तय। बात हो रही है सियासत में सदस्यता। भाई हम सियासत नहीं करते और ना ही सियासत में कोई हमारी सदस्यता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सियासत करने का। लेकिन अगर कभी सियासत करनी पड़ गई ना तो भाई हमेशा विजय होंगे। सियासत में कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। विजय कुमार, सियासत पहली बात तो हम करते नहीं, अगर कभी करेंगे ना तो भाई विजयी होंगे, विजयी होंगे, विजयी होंगे। सियासत में कभी हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, बिहार सरकार ने। इस ऐप से जरिए कोविड-19 की जांच और इलाज से संबंधित हर प्रकार की जानकारी मिल सकेगी। अब संजीवनी ऐप है तो भाई संजीवनी से याद आता है हमें संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी थी ना, बजरंगबली लेकर आए थे लक्ष्मण के लिए, उसी संजीवनी बूटी की बात हो रही है। और भाई संजीवनी बूटी के सामने मौत भी हार, मौत भी हार मान गई थी। संजीवनी बूटी के सामने मौत भी हार, बिहार मान गई थी। नेक्स्ट, इंद्रव्रज ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी बिहार राज्य सरकार ने तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इंद्रवज्र ऐप ऐसी ऐप है जो कि बिजली गिरने से पहले, आसमानी बिजली गिरने से तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले आपको बता देगी कि भाई यहाँ पर बिजली गिरने वाली, आप फटाफट निकल जाइए। अब बिहार का हो गया कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे इंद्रव्रज, चाहे इंद्र भगवान व्रज पर हार करे, चाहे बेरोजगारी वज्र पर हार करे, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। तो बिहार हो गई इंद्रव्रज ऐप। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट करंट अफेयर को हम ट्रिक से कवर कर रहे हैं। हर रोज नई नई करंट अफेयर बनती है, इतनी करंट अफेयर को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस सीरीज में हम जो भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर होती है वो कवर कर रहे हैं। और भाई वीडियो बढ़िया लग गए तो लाइक कर दियो, नहीं बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी निरुपमा यादव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए ये पुस्तक भारत की बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विश्वेश्वर भृंगवंशी के जीवन पर आधारित है। और यह पुस्तक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मानसिकता को बयां करती है। और इसे लिखा है स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने। अब देखिए निरुपमा का हो गया नए नए रूप है माँ के। माँ जो है वो निरुपम है, नए नए रूप है, यानी कि निरुपमा। अब क्यों है नई नई रूप? माँ हमारे लिए निरूपम क्यों है? क्योंकि हर माँ के अंदर विशेषता होती है, विशेष कोड टू विन। वो आपको जीतने का मार्ग दिखाती है, जीतने का कोड समझाती है, कोड दिखाती है कि बेटा ऐसे करो जीत हासिल होगी, ऐसे आप जीतोगे। नेक्स्ट, कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा। अब ये कोना कोना उम्मीद कैंपेन क्या है? तो देखिए इस कैंपेन के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर्स देंगे, नई नई स्कीम देंगे और बहुत सी छूटें देगी। और भाई महिंद्रा कोटक की स्थापना हुई 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। याद कैसे रखेंगे? कोटक महिंद्रा। अब महिंद्रा से हो गया महेंद्र सिंह धोनी, और जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं तो देश के कोने कोने से उम्मीद होती है, देश का कोना कोना उनसे उम्मीद रखता है कि भाई धोनी साहब 6 लगा दो, धोनी साहब 4 लगा दो। तो भाई महेंद्र सिंह धोनी जब खेलते हैं तो देश का कोना कोना उनसे उम्मीद रखता है। तो कोना कोना उम्मीद कैंपेन हो गया कोटक महिंद्रा, बोल मत जियो भाई। नेक्स्ट, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जवाब दो भाई फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन सी मार्क फिलिप्स तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए गुयाना के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क फिलिप्स, और गुयाना के राष्ट्रपति हैं ऑप्शन डी मोहम्मद इरफान अली। और भाई हम तो याद करेंगे प्रधानमंत्री को,
यहाँ पर है मार्क फिलिप्स। फिलिप्स से याद आता है फिलिप्स के रेडियो, पहले होते थे, अब भी शायद कहीं कहीं मिल जाए, लेकिन कहने का मतलब यही है कि भाई फिलिप्स के रेडियो का जमाना गया ना, गोया ना, गया ना भाई, गया गया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने हाल ही में ब्राक परमाणु संयंत्र शुरू किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। देखिए हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है जिसका नाम है ब्राक। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। और ऐसा करने वाला वो पहला अरब देश बन गया है। और ये परमाणु संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा चालित होगा। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए ब्राक का हो गया बरकत। अरे भाई तेरे घर तो बरकत ही बरकत है, अरे भाई तेरे घर तो कती बरकत को ना। और यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात। भाई जिसके पास अरबों रुपए है, जो अमीर है, उसके घर तो बरकत ही बरकत होगी ना, बरकत ही बरकत है भाई। अरबों रुपए है, अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं, घर है, बंगला गड्डी, तो बरकत तो ऑटोमेटिक होगी ना। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन होंगे? अभी बने नहीं है भाई, ये होंगे। ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन। देखिए शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के सीईओ का कार्यभार संभाल लेंगे अक्टूबर में। ये किन की जगह लेंगे? आदित्यपुरी की जगह लेंगे। अब भाई इस बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में। और एचडीएफसी बैंक की भाई टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। हम समझते हैं वास्तव में आप। पहला क्वेश्चन, अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर निम्न में से कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी ओडिशा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। याद कैसे रखेंगे? देखिए ओडिशा का हो गया उड़ना, उड़ान भरना, ओडिशा उड़ना। और बात हो रही है अमृत योजना की। भाई जिस बंदे को अमृत मिल जाएगा वो तो अमर हो जाएगा, उसे कोई नहीं मार सकता। तो वो तो भाई उड़ेगा ना, उड़ान भरेगा। भाई मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, वो भाई उड़ान भरेगा। तो अमृत योजना हो गई ओडिशा। अभी अमृत योजना क्या है? तो देखिए शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और जल आपूर्ति सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाता है अमृत योजना के तहत। और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है ओडिशा, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर तेलंगाना आता है। उसके बाद गुजरात और कर्नाटक। और अमृत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित। नेक्स्ट, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए दोस्तों योजनाओं वाला चैप्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। इस योजना का उद्देश्य है लगभग 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। बंगाल का हो गया बंगला। भाई बंगले में कौन रहेगा? बंगला कौन बनाएगा? कर्म साथी। भाई जिसके कर्म साथ देंगे ना वही बंगले में रहेगा, ना तो रोड पे सोना पड़ेगा। और वही बंगला बनाएगा कौन? जिसके कर्म साथ देंगे, कर्म साथी प्रकल्प। ना तो भाई आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, पूरी लाइफ निकल जाएगी। जिसके कर्म साथ देंगे वही बंगला बनाएगा। और बंगला। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की हरमल मिर्च, मेंदोली केला और मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग दिया गया? अब देखिए जो मेंदोली केला है इसे मोयरा केला भी कहा जाता है, दोनों एक ही हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए गोवा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हाल ही में गोवा की हरमल मिर्च, मेंदोली केला और मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक लस्सी को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी राधा भाटिया तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए पुस्तक लस्सी के लेखक हैं राधा भाटिया। देखिए इस पुस्तक में पेय पदार्थ दही से बनी लस्सी के सांस्कृतिक आधारों का, उसके स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक लंदन में एक भारतीय उद्यमी लेखक द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है राधा भाटिया। याद कैसे रखेंगे? देखिए राधा भाटिया, राधा का हो गया राधा भाटिया बिटिया, राधा बिटिया लस्सी, ए राधा बिटिया, अरे लस्सी पिला दो राधा बिटिया, लस्सी पिला दो। बस इतना याद रखना मेरे भाई, लस्सी कौन पिलाएगी? राधा बिटिया, राधा भाटिया। और राधा बेटिया जरा लस्सी हमें भी पिलाइएगा, हम भी लस्सी के बहुत शौकीन हैं बेटिया, चाय पीते पीते थक गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गो एयर के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। ऑप्शन डी, कौशिक खोना। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, गो एयर, एयर जो है ना बहुत स्पीड से चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, और सभी क्या कह रहे हैं? गो एयर, भाई इस हवा में जाने की कोशिश मत करना। कौशिक का हो गया, कोशिश मत करना, ना तो खोना, खो जाओगे। गो एयर, हवा इतनी तेज है कि आपको उड़ा ले जाएगी। गो एयर में जाने की कोशिश मत करना, खोना, खो जाओगे। नेक्स्ट, इटली के क्लब यूवेंट्स ने 2019-20 के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और इन्हें 2019-20 के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्रिस्टियानो, क्रिस्टल, हीरा, हीरे की है ना भाई, जिसके पास हीरा है और वो गुम हो जाए तो वो रोनाल्डो रोएगा। क्यों? क्योंकि भाई हीरे की बहुत वैल्यू है। और जिसके पास क्रिस्टल नहीं है, हीरा नहीं है, वो वैसे रोएगा कि मेरे पास हीरा क्यों नहीं है। तो भाई क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, कला क्षेत्र में दिया जाने वाला धर्मपद पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? ऑप्शन सी, सुदर्शन साहू। ये कौन है? ये मूर्तिकार है। देखिए, हाल ही में सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये पुरस्कार उड़ीसा की ललित कला एकेडमी द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, बात हो रही है धर्मपद के, धर्म के पद पर जो चलेगा, धर्म के मार्ग पर जो चलेगा, सुदर्शन, उसे सुदर्शन होंगे, उसे भगवान के दर्शन होंगे। और साहू, वो साहूकार बन जाएगा भाई। लेकिन शर्त क्या है? धर्म के पद पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, सुदर्शन होंगे, दर्शन होंगे भगवान के, और आप साहूकार बन जाओगे। नेक्स्ट, अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी, असम। देखिए, इस योजना के तहत 7 लाख परिवारों को जीवन अर्पण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गरीब परिवारों को हर माह 830 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए, असम से हो गया, असम की चाय वर्ल्ड फेमस है, और यहां पर है अरुणोदय, अरु, अरे अरुणोदय, उदय, अरे सूर्य उदय होने से पहले मुझे गर्मा गर्म आसाम की चाय चाहिए। और मुझे क्या, हर किसी को चाहिए भाई, अरे अरुणोदय, अरे उदय होने से पहले आसाम की चाय। नेक्स्ट, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 13 अगस्त। अभी तो आपको ये याद है, कुछ टाइम बाद आप इसे शायद भूल जाएं, तो ट्रिक से एक बार याद कर लेते हैं। 13, 1, 3, और बात हो रही है विश्व अंगदान दिवस की, कि भाई अगर एक बंदा अंगदान करता है तो वो कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकता है। अगर एक बंदा अंगदान करता है ना, तो कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकता है, 1 और 3, यानी कि 13 अगस्त। और भाई अगस्त को आप वैसे ही माइंड में रख लेना। और हम शपथ लेते हैं 15 अगस्त को, तो अगस्त ना, कि भाई हम भी अंगदान करेंगे। एक बंदा कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकता है अगर अंगदान करे तो। नेक्स्ट, पिछली वीडियो में भी आपको ट्रिक से कराया था, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? याद कीजिए मेरे भाई। ऑप्शन बी, 12 अगस्त। अगस्त का हो गया अगस्त, और 1, 2, भाई साहब 1, 2 हाथी हमेशा गश्त करते रहते हैं जंगल में। 1, 2 हाथी तो हमेशा गश्त करते मिल जाएंगे आपको जंगल में। नेक्स्ट, पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, दलाई लामा। अब भाई दलाई लामा के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, तिब्बत के धर्मगुरु हैं, लेकिन अभी वो भारत में शरण लिए हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं? अवर ओनली होम, हमें सिर्फ हमारा घर चाहिए। क्योंकि भाई तिब्बत से उन्हें किसी तरह चीन के प्रेशर में आके जैसे भी वहां से निकलना पड़ा, भारत में शरणार्थी है, तो बस उनका एक ही ख्वाब है, अवर ओनली होम, हमें हमारा घर चाहिए सिर्फ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, नीना रॉय। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका है नीना रॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पुस्तक रिलीज होगी नवंबर में। देखिए, इस पुस्तक में अयोध्या के साथ साथ भगवान श्री राम और सीता माता के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही ये पुस्तक प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी। लेकिन भाई हमें तो याद करना है ट्रिक से, अमेजिंग अयोध्या। अब भाई अयोध्या से आप सब जानते ही हैं राम मंदिर है, और भाई राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में लोग
नीना रॉय नई नई राय देते थे। नीना राय नई नई राय देते थे कि भाई यहाँ पहले राम मंदिर था, यहाँ मस्जिद थी, मतलब लोग नई नई राय देते थे। लेकिन अब जब राम मंदिर बनने को है तो वो सब चुप बैठे हैं। अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में लोग नई नई राय देते थे, लेकिन अब चुप बैठे हैं। नेक्स्ट, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, योगेंद्र यादव। तो भाई मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हो गए योगेंद्र यादव। पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, अब इन्होंने स्वराज अभियान संगठन की स्थापना की है प्रशांत भूषण के साथ में। याद कैसे रखेंगे? मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, सेंस ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया के अंदर सेंस के साथ कौन रहता है? योगेंद्र। योगेंद्र का हो गया योग, योगी, योग गुरु। भाई जो योग गुरु है, जो योगी है, जो योग करते हैं, वो बिल्कुल ही शांत और सरल स्वभाव के होते हैं। वो सेंस के साथ रहते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र में इंडिया के अंदर वो सेंस के साथ रहते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मानव हाथी टकराव से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, सुरक्षा पोर्टल। देखिए, मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है सुरक्षा पोर्टल। अब भाई पीछे आपने एक हादसा सुना होगा, एक हथनी थी, उसके माउथ में बारूद डाल दिया था और उसका पूरा माउथ फट गया था और वो तड़फ तड़फ के मर गई थी। तो भाई ऐसा ना हो, आप अपनी भी सुरक्षा कीजिए और हाथी की भी सुरक्षा कीजिए। सुरक्षा पोर्टल, मानव अपनी भी सुरक्षा करे और हाथी की भी सुरक्षा करे। तो मानव हाथी पोर्टल, सुरक्षा पोर्टल। नेक्स्ट, वेब पोर्टल एयर सुविधा किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है वेब पोर्टल एयर सुविधा। देखिए, इस पोर्टल की मदद से भारत लाए गए हवाई यात्रियों को कुछ छूट दी जाएंगी। वो इस पोर्टल की मदद से क्वारंटाइन की प्रक्रिया में छूट ले सकते हैं। उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और वो क्वारंटाइन से बच सकते हैं। कहने का मतलब है भाई, वेब पोर्टल एयर सुविधा विदेशों से भारत आने वाले हवाई यात्रियों के लिए बनाया गया है। अब ये बनाया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, दिल्ली का हो गया दिल। और भाई एयर सुविधा, एयर की सुविधा मिले, एयर हमें शुद्ध मिले। दिल्ली जैसे शहर में जहां पर सांस लेना भारी हो जाता है, अगर वहां पर हमें एयर शुद्ध मिले, एयर की सुविधा मिले, तो दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और बेलारूस मुद्रा बेलारूसी रूबल। अब याद कैसे रखेंगे? बेलारूस, बेला का हो गया बैल और रूस का रूस जाना, रूठ जाना। भाई अगर बैल रूस गया, रूठ गया ना, तो वो अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको। अलेक्जेंड्रा अकेले, लुका लुढ़का सकता है, सेंको शेर को। भाई अगर बैल रूस जाए तो वो अकेले ही लुढ़का सकता है शेर को, लुकाशेंको। नेक्स्ट, मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी, कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ किया गया? शिवमोग्गा। देखिए, इस संग्रहालय को बनाने के लिए पुराने रेलवे स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदला गया है और मालगुडी थीम को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्माण किया गया है। याद कैसे रखेंगे? मालगुडी, और यहाँ है कर्नाटक। कर्नाटक का हो गया नाटक और माल का हो गया मालिक और गुडी का हो गया गड्डी। अब भाई मालिक मुझसे इतना काम कराता, मैं करता रहता हूँ और एक दिन मैंने मालिक से बोला, मालिक अपनी गड्डी दे दो, माल गुड्डी। अब मालिक जो है नाटक करने लगा, नहीं मुझे यहाँ जाना, वो जाना, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई मालिक ने गड्डी नहीं दी, मालिक नाटक करने लग गया। नेक्स्ट, कश्यू इंडिया ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, कर्नाटक के द्वारा। देखिए, इस ऐप को कर्नाटक के काजू यानी कि कश्यू अनुसंधान निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से फसलों व खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। याद कैसे रखेंगे? वही कर्नाटक और कर्नाटक का हो गया नाटक। अभी पीछे मालिक ने गड्डी देने से मना किया, नाटक किया ना, कश्यू, काश्यू। मेरा मालिक नाटक ना करता, काश्यू, कश्यू, काश्यू कोई भी नाटक ना करे। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी व सीईओ कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं
हरदयाल प्रसाद। पीएनबी की स्थापना हुई 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और टैगलाइन है घर की बात। अब पीएनबी का हो गया पैन हाउसिंग हाउस, पैन हाउस पर ही रह गया और बच्चा पहुंच गया स्कूल में। फिर क्या था, टीचर ने देह दनादन उसे प्रसाद दिया, हरदयाल प्रसाद, और बच्चा कहने लगा हरे दया करो मालिक, हरदयाल हरे गुरुजी दया करो, हरे गुरुजी दया करो, पैन आज के बाद घर नहीं भूलूंगा, पैन आज के बाद हाउस में नहीं भूलूंगा, हरे दया करो हरदयाल। नेक्स्ट, कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा, कहां पर आयोजित होगा? ऑप्शन बी, रूस। देखिए, कौकाज 2020 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा रूस में, और रूस में भी कहां किया जाएगा? रूस के शहर असरखान में। अब देखिए, इसमें भारत भी हिस्सा लेगा, भारत के साथ साथ और भी बहुत से देश है जो इसमें हिस्सा ले। अब देखिए, रूस का हो गया, भाई मैं तेरा ते रूस गया और रूस के मैं जा रहा हूं रूस। जा तू जा 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 रूस जा, पर जा रहा है कब? आज। कौकाज कब? आज। कौकाज कब? आज। मैं तेरे रूस गया, रूस के रूस जा रहा हूं कब? आज। देखिए दोस्तों, थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन याद करने का यही तरीका मेरे भाई, हर रोज नई नई करंट अफेयर बनती है, कितना याद करोगे आप? बस एक बार माइंड में बिठा लीजिए, आपको 101% याद आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए महिंदा राजपक्षे तो सही जवाब चुना है। देखिए, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं ऑप्शन बी गोतबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं और सगे भाई हैं। गोताबाया राजपक्षे छोटे भाई हैं और बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षे, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, और गोतबाया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति हैं। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन, और ये होगा आपके लिए चैलेंज। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।